आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। मैं हूं अवधेश नेगी। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चिंतपूर्णी देवी के मंदिर का अपना ही एक महत्व है। चिंतपूर्णी यानी चिंता को दूर करने वाली देवी, जिन्हें छिन्न मस्तिका भी कहा जाता है। छिन्न मस्तिका का मतलब है एक देवी जो बिना सर के है। कहा जाता है कि यहाँ पर मां पार्वती के पवित्र पांव गिरे थे। प्राचीन कथाओं के अनुसार 14वीं शताब्दी में माईदास नामक दुर्गा भगत ने इस स्थान की खोज की थी। तभी से हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु दर्शनों के लिए हर साल आते हैं। इसकी देखरेख और आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 12 जून 1987 से इस मंदिर का प्रबंध हिमाचल सरकार के नियंत्रण में है। इसके लिए एक ट्रस्ट की स्थापना भी की गई है और जिलाधीश ऊना इसके आयुक्त हैं। प्रशासन और मंदिर कमेटी द्वारा लोगों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम भी वहां पर किए गए हैं। मेन बाजार से लेकर मंदिर परिसर तक, जहां दर्शन करने से लेकर वापस जाने तक आप कैमरा की निगरानी में रहते हैं और आपके आसपास होम गार्ड के जवान भी तैनात नजर आपको आ जाएंगे। अब आपको इसकी दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं। आसपास होमगार्ड के तैनात जवान जो गप्पे हाँकते आपको दिखाई देंगे। इस धार्मिक स्थल पर प्रशासन व्यवस्था और जो मंदिर कमेटी है उसके द्वारा लोगों को जो भी मंदिर में दर्शनों के लिए दूर दूर से आते हैं उनके लिए कुछ चेतावनियां भी लगाई गई हैं, जैसे कि भिक्षा की जगह शिक्षा दें, जो इस बात को साबित करती है कि इस तरह के शब्दों को सिर्फ ये जताने के लिए लगा दिया जाता है कि हमने अपना काम कर दिया है, अब आप देखिए कि इसका पालन कैसे करना है। पर इसकी धज्जियां उड़ाते हुए हमने कुछ ऐसी तस्वीरें देखी जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। इन तस्वीरों को हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं क्योंकि रोजाना मंदिर में जो दर्शन की इच्छा लिए आने वालों के साथ यहाँ पर कई ऐसे परिवार भी हैं जो रोजाना अपना पेट इन्हीं दर्शकों के आने से भर रहे हैं। प्रशासन से नहीं बात हुई है? प्रशासन से कई बार बात की है सर, कोई नहीं, इसका कोई नहीं उपाय हुआ। 20 तक बोलते होमगार्ड बोले सानू लिख के नहीं दिंदे, जे लिख के नहीं दिंदे फिर सानू लिख के दियो तां ही कहां भजाईए कोई। चौंके च देखो चूहे झाड़ूआं लेना सब कच्चे, ये सारे कच्चे मंगने वाले जी, मंगने वाला धंधा बस। थैलियां दूध दियां दे दियो, आटे दियां दे दियो, फलाना दे दियो, ढींगड़ा। अरे साड़ा तो इन्हें जीना आराम करते पहले कोरोना नहीं मार गई। इनका तरीका आपको बेहद चौंका देगा कि किस तरह से ये आने जाने वालों को अपना शिकार बनाते हैं। आपको बता दें कि इनके आने जाने के रास्ते बेहद खुफिया हैं, जिसका खुलासा हिमाचल दर्पण लाइव टीवी की टीम ने किया। इन खुफिया रास्तों से ये लोग छोटे बच्चों को भीख मांगने के लिए भेजते हैं, जो वहां पर एक चारे का काम कर रहे हैं। साल से लेकर आपको 45 साल तक के ये लोग वहां पर दिख जाएंगे जो आने जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशान करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी रास्ते में बैठे रहते हैं ताकि श्रद्धालुओं का ध्यान इन छोटे बच्चों पर जा सके। इनमें से कुछ सफाई कर्मचारी के भेष में राह चलते श्रद्धालुओं को पैसे देने के लिए दबाव बनाते हैं। कोई फूल बेच रहा है, कोई भीख मांग रहा है और कुछ तो ऐसे हैं कि अगर उन्हें नजरअंदाज किया जाए तो वो आपके साथ ही चल पड़ते हैं। सवाल यहां पर यह है कि मंदिर कमेटी ने वहां सुरक्षा कर्मी तैनात क्यों किए हैं? जो शरीर से स्वस्थ है उन्हें वहां भीख मांगने क्यों दिया जा रहा है और छोटे बच्चों को मंदिर परिसर के अंदर कैसे आने दिया जा रहा है? जब इस तरह के हालात बन जाए जहां भक्ति और भावना एक साथ मिल जाए तो ऐसे में श्रद्धालु क्या करें?
नाम अशनी है, मैं समनौली से हूँ। गांव मेरा समनौली है। ये चिंतपूर्णी में दुकान करता हूँ। ये मांगने वाले बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं और यात्रियों को ये बगैर उससे नहीं आने देते हैं और ज़बरदस्ती बहुत करते हैं। जो भी यात्री आता है उसके पीछे कोई 10-10, 15-15 आदमी आ जाते हैं मांगने के लिए। तो दुकानदार बेचारा क्या कमाएगा। पहले कोरोना की बीमारी थी तभी बंद रहा बाजार। अब ये इसकी बीमारी हो गई। ये मांगने वाले नहीं पीछे छोड़ते हैं, ये सारे मांगने वाले हैं। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी की टीम ने इस संदर्भ में वहां के कमेटी से बात करनी चाहिए, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। टेंपल में टेंपल ऑफिसर रहते हैं, मेन जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं वो टेंपल ऑफिसर देखते हैं। आई एम फाइनेंस ऑफिसर हियर। मैं फाइनेंस देखता हूँ, अकाउंट्स देखता हूँ। और जो आप ये बता रहे हैं, इसका जो आप इशू उठा रहे हैं, ये इशू लॉ एंड ऑर्डर का रहता है और पुलिस को टाइम टू टाइम ये बता रखा है कि वो लोग इसको कर्व करेंगे, इस मीनास को। अपने लेवल पे, टेंपल के लेवल पे जो हम लोगों के रहते हैं, जो चेक्स एंड बैलेंसेस, वो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। टाइम टू टाइम लोगों की हम शिफ्टिंग करते हैं। जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी ड्यूटीज हमने आगे पीछे करी है, इसी रीज़न में करी थी। सर, हमने एक पर्ची सिस्टम में देखा, आपका पर्ची ली जाती है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है? हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंट्री पास है? हाँ, वो सिर्फ हमारी रिकॉर्ड कीपिंग के लिए है। उसमें ये रहता है कि हमें पता हो कि कितने श्रद्धालु आ गए हैं। जैसे 3 जगह पर दर्शन पर्ची मिल रही है, तो हमें अगर लगता है कि किसी एक एंड पे रश ज़्यादा हो गया है, तो फिर हम थोड़ी देर के लिए श्रद्धालुओं को रोकते हैं। उसमें अगेन वही चेक्स एंड बैलेंसेस लगा देते हैं कि अगर वहाँ रश है तो उसको स्टॉप कर दिया जाता है, दूसरी तरफ से हम अलाउ कर देते हैं, लाइक दैट। तो इस बारे में किससे बात करें सर, जो आपका लॉ एंड ऑर्डर आप जो कह इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि टेंपल ऑफिसर, क्योंकि वो तहसीलदार रैंक के होते हैं, मैजिस्ट्रेट रहते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। आज वो टूर पे हैं। एक हमारी गौशाला भी है, वहाँ पे कोई लैंड का है, लैंड एक्विजिशन हुई है, वहाँ जा रखे हैं, वो आपको बता दें। तो जो होमगार्ड है ये ऐसे खड़ी है सर, अपनी ड्यूटी कर रही है? नहीं, होमगार्ड की ड्यूटीज़ हैं। तो उनका कोई हेड होगा जिस बारे में बात नहीं, कर वो भी उनकी जो सर्विसेज हैं वो हम लोगों ने हायर करी है। उनका डिप्लॉयमेंट रहता है कि कौन कहाँ लगेगा। तो एक कंपनी कमांडर होता है, यहाँ पे मोर देन 80 लोग हैं हमारे पास, जी। तो 80 लोगों से ऊपर इनका कंपनी कमांडर होता है। उनकी ड्यूटी रहती है कि आपने कहाँ कहाँ डिप्लॉयमेंट करना है, उस हिसाब से करते हैं। और एक ये जो इशू है भीख मांगने वाला, इसमें ये जो नहीं कर पाते हैं लोग, लाइक जैसे अब ये बच्चे हैं, कई बार हम इनको करके बच्चों को इनकरेज करते हैं कि बेटा आओ पढ़ाई करते हैं, कुछ और करते हैं, पर ये हो नहीं पाता। एक तो इनके स्कूल्स भी बंद हैं, पर यह है कि जब हमारे जैसे मेले आते हैं, तो मेलों के दौरान तो ये स्पेशली बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग भी आते हैं, डीसी साहब ऑर्डर्स करते हैं, तो उस टाइम तो हम इसको चेक कर पाते हैं। पर रेगुलर बेस पे इसको चेक करना मुश्किल होता है। जैसे हमारे टेंपल के एम्प्लॉइज़ कोई भी जाएंगे, जैसे अगर हम अभी मूव करेंगे तो ये भाग जाते हैं। तो जो गार्ड खड़े हैं सर, ये क्यों नहीं रोकते इनको? जैसे आपके हर चौक पे खड़े, वहाँ पे क्यों नहीं? इनको रोकना चाहिए। ये क्यों नहीं रोक रहे? तो इसके लिए कमेटी कोई काम नहीं करती सर? कमेटी ये जो आपके होम गार्ड्स हैं, ये इनको नहीं रोकते हैं? नहीं, इनको रोकना चाहिए जहाँ जहाँ पर इनका तो डिप्लॉयमेंट। होम गार्ड के ऊपर वॉच क्यों नहीं करती कमेटी सर? किस पे जी? ये होम गार्ड्स जो ड्यूटी पे खड़े हैं, इन पे वॉच क्यों नहीं करती कमेटी आपकी? हमारे यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन जी, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं करता है? नहीं, हम लोग करते हैं। जब हमारे नोटिस में ये चीज़ आए तो ज़रूर करते हैं। तो सर अभी हमारे पास काफ़ी ऐसी फुटेज है जिसमें आप देख सकते हैं बैठ के गप्पे मार रहे हैं होम गार्ड वाले। हाँ हाँ, अच्छा, ये और करते ये हैं। बच्चे आप भी ऐसा घूम रहे करें, बिल्कुल। देखिए, ये आप इनको शेयर करें हमारे साथ, एकदम से एक्शन लिया जाएगा। आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी फुटेज भी है जहाँ पे बच्चे ज़बरदस्ती खींच के नहीं, आप दो फुटेज आप दें। मैंने आपको बताया, हमारे जो इस पे मैजिस्ट्रेट हैं अभिषेक भास्कर जी हैं, हमारे एसडीएम साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, एकदम से रेमेडियल स्टेप लिया जाएगा। आप एविडेंस प्रोवाइड करें और बिल्कुल एक्शन होगा। ठीक है सर, हमसे बात करने धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। जो व्यक्ति शरीर से स्वस्थ है, उसे कोई काम भी दिया जा सकता है जो वो बेहतर तरीके से कर सकता है, ताकि भीख मांगकर वो दूसरों को परेशान ना करे। और इन छोटे बच्चों को चारे के रूप में इस्तेमाल करने वाले परिवार के सदस्य भी इन्हें शिक्षा दिला सकते हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा ऐसी कई योजनाएं भी है जहां पर आप शिक्षा ले सकते हैं और अपने भविष्य को सुधार कर एक आत्मनिर्भर की राह पर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी।
हिमाचल दर्पण लाइव टीवी, जो बात करेगा आपके हक की।